अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। और आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 के डिफरेंट पार्ट्स लिखे हुए हैं। तो इसमें से आपने क्या आइडेंटिफाई करना है इनमें से डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा है, स्केलर मैट्रिक्स कौन सा है एंड यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है। यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो मैं प्रीवियस क्वेश्चन में करवा चुका हूँ, स्केलर और डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशंस को देख लेते हैं। तो चलें, सबसे पहले हम डायगोनल मैट्रिक्स को देख लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स आप ध्यान रखिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स की दो पहचान है। एक तो आपके पास इसके अंदर जो होगा वो डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। मतलब इसकी रोज एंड कॉलम्स की जो तादाद है वो इक्वल होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, ठीक है। दूसरा, इसकी डायगोनल एंट्रीज होंगी, ठीक है। डायगोनल एंट्रीज तो होंगी और अदर दैन डायगोनल यानी डायगोनल के अलावा जो होंगी वो ज़ीरो होंगी, ठीक है। डायगोनल एंट्रीज वो कुछ भी हो सकती हैं, लाजमी नहीं है 1 हो, ठीक है। डायगोनल एंट्रीज तो होंगी, ध्यान रखिएगा, और अदर दैन डायगोनल जो होगी वो 0 होंगी, ठीक है। अदर दैन डायगोनल वो क्या हो जाएंगी, वो एंट्री 0 होंगी। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है 2 0 0 एंड 7। देखें इसकी आप डायगोनल एंट्रीज देखें, डायगोनल एंट्रीज हैं, नज़र आ रही हैं डायगोनल एंट्रीज। तो डायगोनल एंट्रीज तो होंगी, ठीक है। डायगोनल के अलावा 0 होंगी और लाजमी नहीं है कि ये डायगोनल एंट्रीज जो है वो सेम हो, ठीक है। ये डायगोनल मैट्रिक्स होता है। लेकिन जब ये डायगोनल एंट्रीज सेम हो जाएं, डायगोनल मैट्रिक्स तो होगा इस, जब आप ध्यान रखिएगा जो स्केलर मैट्रिक्स होता है ये डायगोनल होगा यानी डायगोनल एंट्रीज होंगी, ठीक है। और अदर दैन डायगोनल 0 होंगी, लेकिन डायगोनल एंट्रीज जो होंगी ना वो सेम होंगी, ठीक है। डायगोनल एंट्रीज सेम होंगी, एक जैसी होंगी। एग्जांपल मैं दे देता हूँ यहाँ 2 0 0 एंड 2। आप देख लें डायगोनल एंट्रीज तो हैं, डायगोनल एंट्रीज के अलावा बाकी एंट्रीज 0 हैं, लेकिन डायगोनल एंट्रीज सेम है, ठीक है। यहाँ पे बुक में जो आपको एग्जांपल दी जाएगी उसमें शायद लिखा होगा के एंड के, मतलब ये सेम एंट्रीज हैं, ये डिफरेंट हैं। तो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल सेम हो वो क्या कहलाता है, स्केलर मैट्रिक्स। और जिसकी एंट्रीज डिफरेंट हो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। अच्छा, एक और जो आपको मैंने यूनिट के बारे में बताया था, इसी की वो आगे एक जो है ना वो इसी के साथ लिंक्ड है, वो ये है यूनिट मैट्रिक्स डायगोनल भी होता है, स्केलर भी होता है, और स्केलर के साथ उसकी एक और जो पहचान होती है वो आपका वो उसकी जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वो 1 होंगी, 1 के अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये ध्यान रखें। देखें ये डायगोनल है ना, 1 के ये डायगोनल के ऊपर नंबर्स हैं ना, फिर उसके अलावा आप देखें डायगोनल के अलावा जो नंबर्स हैं वो 0 भी हैं ना, उसके अलावा आप देखें तो अब ये डायगोनल एंट्रीज 1 है, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स की पहचान ये है कि इसकी डायगोनल एंट्रीज 1 होंगी। खाली जो स्केलर मैट्रिक्स की पहचान ये है कि वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा लेकिन उसकी एंट्रीज सेम होंगी, वो 1 के अलावा भी हो सकती हैं। और डायगोनल मैट्रिक्स की पहचान है कि वो डायगोनल एंट्रीज होंगी लेकिन डायगोनल एंट्रीज सेम नहीं होंगी, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि आप आपको ये 3 चीज़ें पता लग गई। तो अब आप बच्चों इनमें से इजीली देख सकते हैं डायगोनल कौन सा है, स्केलर कौन सा है और आइडेंटिटी कौन सा है। ये वैसे तो इसकी ज़्यादा नाम भी लिए जाते, लेकिन आपको जो सबसे नुमाया नज़र आना चाहिए पहले वो देख लें। हमने इसकी डायगोनल नंबर्स को देखना है। डायगोनल नंबर्स देखें सेम है तो इसका मतलब कौन सा होगा, ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसके और भी 2 नाम या कोई नाम हो सकता है, ये स्केयर भी है, ठीक है। सेम रो सेम कॉलम है, मैं अब लिखूंगा नहीं क्योंकि हमने इन तीनों में से बताना है। फिर उसके बाद ये मैट्रिक्स जो है वो इसको हम डायगोनल भी कहेंगे, ठीक है, क्योंकि डायगोनल एंट्रीज हैं, लेकिन डायगोनल सेम है तो इसको स्केलर, जो सबसे नुमाया कोई इसकी जो प्रॉपर्टी होगी ना उसको देख के हमने इसका नाम लिखना है। अब इनको देखें जी, ये सेम है नहीं हैं तो ये डायगोनल, बाकी 0 हैं, देख सकते हैं ये भी 0 ये भी 0, ये डायगोनल्स हैं, लेकिन ये सेम नहीं है तो इसका मतलब ये स्केलर नहीं है, ये सिंपल डायगोनल है, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स है। अब आपने बच्चों इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आप नाम पढ़ते जाएँ, डेफिनेशन पढ़ते जाएँ, उनको दिमाग में बिठाते जाएँ। तो अब इन 2 नंबर्स को देखें जी, डायगोनल एंट्रीज सेम है और 1 है, तो ऐसी सूरत हाल में मैंने बताया था ये यूनिट मैट्रिक्स या इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। आपने इसको नाम आपने लिख लेना है। उसके बाद नंबर 4 पे आ जाते हैं। अब देखें जी, ये सेम है, डायगोनल नंबर सेम है, अदर दैन डायगोनल 0 है, तो सेम है तो इसका मतलब है कौन सा होगा, ये स्केलर हो गया, ठीक है। अब आपको खुद भी ना साथ साथ बोलना है, ठीक है।
नेक्स्ट मैट्रिक्स को आप देखें, आप बता सकते हैं क्या है। अच्छा, इसमें देखें ये प्लस माइनस कुछ हो रहा है, तो सबसे पहले तो आप इसको सॉल्व करें। 5 - 3 मैं इसको सॉल्व नहीं करता, मैं इसके ऊपर ही लिख देता हूँ। 5 - 3 2 होता है और 1 + 2 कितना होता है, 3 होता है। अब देखें इन एंट्रीज को ये सेम नहीं है, ठीक है तो डायगोनल, लेकिन ये सेम नहीं है। सेम नहीं है तो ये मैट्रिक्स कौन सा हो जाएगा, सिंपल डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना है। अच्छा, तो बच्चों अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें हमने बताना है कि नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। आपने क्या फाइंड करना है, नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। ये डिफरेंट क्वेश्चन नीचे लिखे हुए हैं 1 2 3 4। आपको पेपर में तो कोई एक आएगा, तो मैंने ये सारे पार्ट्स जो है ना वो एक ही पेज पे लिख दिए ताकि सारों को इधर ही सॉल्व किया जा सके। तो नेगेटिव का मतलब आपको पहले तो ये पता नहीं नेगेटिव क्या। नेगेटिव कहते हैं उर्दू में इसको बोलते हैं मनफी या नफ़ी। मनफी का मतलब होता है, नेगेटिव होता है ऑपोजिट साइन। अगर प्लस का नेगेटिव, मैं एक और बात बताऊँ, प्लस का नेगेटिव क्या होगा, वो हो जाएगा प्लस का नेगेटिव माइनस होगा, और माइनस का नेगेटिव आपका प्लस होगा। नेगेटिव का मेन यहाँ पे वो नेगेटिव मेन ये नहीं लेना कि माइनस करना है, इसका मतलब ऑपोजिट साइन, प्लस का ऑपोजिट माइनस एंड माइनस का ऑपोजिट प्लस। तो यहाँ पे आपने ए का नेगेटिव अगर फाइंड करना है तो मैट्रिक्स इस ये ना ए जो होता है ना मैट्रिक्स का नाम है, और हमेशा ये कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में लिखा जाता है। तो हम ए लिखा है नेगेटिव, मतलब आपने नेगेटिव ए फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, नेगेटिव ऑफ माइनस ए। तो माइनस ए जब फाइंड करेंगे तो आपको एक स्टेप बड़ा क्लियरली याद रखना है। आपने माइनस ए फाइंड करना है तो यहाँ पे जितनी भी एंट्रीज हैं ना ये मैट्रिक्स के अंदर, इन सब के साइन चेंज हो जाने। देखिए फर्स्ट एंट्री है 1, इसका साइन क्या है आपको देखिए नज़र नहीं आ रहा, तो इसका साइन होता है जी प्लस। अगर प्लस है तो इसको ऑपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। अच्छा, 0 जो नंबर होता है उसका कोई साइन नहीं होता है, न्यूट्रल नंबर है, इसको साइन लगाने की जरूरत नहीं होती। आप माइनस लगाएंगे प्लस लगाएंगे कोई फ़ायदा नहीं, आप 0 के साथ कोई साइन आता ही नहीं, ठीक है। माइनस है तो माइनस का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, +1। तो यहाँ पे तो मैंने +1 लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में जब मैं माइनस को जब प्लस करूँगा तो प्लस लगाने की भी जरूरत नहीं होती, वो अंडरस्टूड है। जब कोई साइन नहीं होता तो इसका मतलब क्या होता है, वो प्लस होता है, ठीक है। ये इतना सा एक क्वेश्चन है, नेगेटिव ऐसे फाइंड किया जा सकता है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का बोर्ड पेपर में आ जाता है, ठीक है। बी का नेगेटिव फाइंड करते हैं। अब और से देखिएगा -b, राइट साइड पे क्या करेंगे, इनकी जो एंट्रीज है इनके साइन चेंज कर देंगे। देखें 3 का कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव है, इसको जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3। ये माइनस है तो माइनस को जब चेंज करेंगे तो +1। अब देखें अब मैं प्लस लगा नहीं रहा, जब नहीं लगाया तो मतलब अंडरस्टूड ये प्लस लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे +2 है तो इसका मतलब क्या होगा, नेगेटिव +2 क्या होगा, -2। और +1 है तो इसका साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1। इतना सा क्वेश्चन है जी आपका नेगेटिव ऑफ -b, सेम एज नेगेटिव ऑफ -c। ये तीसरा क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन है। तो तीनों बाकी चारों एंट्रीज पॉजिटिव हैं, तो चारों को जब आप नेगेटिव करेंगे तो चारों की चारों नेगेटिव, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। इसी तरह नंबर 4D जो है, इसका ऑपोजिट करेंगे तो आप डी के साथ पहले क्या लगाएंगे, माइनस, और राइट साइड पे आप मैट्रिक्स के अंदर इनकी एंट्रीज के साइन चेंज करेंगे। -3 है तो +3, मैं प्लस लगा नहीं रहा, लगा दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब जब लेवल हमारा हाई हो जाता है तो इतना तो हमें पता होना चाहिए कि माइनस को जब आप +3 लिखेंगे तो प्लस हम नंबर के साथ लगाते नहीं हैं। तो +2 का क्या हो गया, +2 है तो इसका ऑपोजिट -2, -4 है तो इसका ऑपोजिट +4, +5 है तो इसका ऑपोजिट -5, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन है ई का नेगेटिव -e, और -e में क्या करेंगे, 1 का माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है तो यहाँ पे इसका ऑपोजिट -1, -5 है तो इसका ऑपोजिट +5, +2 है तो इसका ऑपोजिट -2, एंड +3 है तो इसका ऑपोजिट -3। नेगेटिव क्वेश्चन आपको करना आना चाहिए। आमतौर पे बोर्ड के पेपर में एक क्वेश्चन इसमें से आ जाता है, नेगेटिव ऑफ दी मैट्रिक्स कैसे फाइंड किया। कोई और मैट्रिक्स भी आ सकते हैं, मैंने ये 5 पार्ट्स एक ही पेज के ऊपर सामने आपके कर दिए हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो फाइंड ट्रांसपोज, क्वेश्चन नंबर 5 है, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स आपको सबसे पहले पता नहीं ट्रांसपोज में हम करते क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। सिंपल सी डेफिनेशन है, चेंज रोज इनटू कॉलम, ठीक है, या कॉलम इनटू रोज, कोई सी एक चीज को चेंज रोज इनटू कॉलम्स, ठीक है। और इसको करने का एक तरीका है, और क्या है, मैं हम क्वेश्चन नंबर, ये 3 क्वेश्चन हमने एक पेज पे लिख लिए, मैं फर्स्ट को सॉल्व करता हूँ। तो हमने इन डिफरेंट क्वेश्चन का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, अगर रोज कॉलम में है या चेंज कॉलम इनटू रोज भी किया जा सकता है, ठीक है। चेंज कॉलम इनटू, अगर आपके पास कॉलम्स को करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, कॉलम इनटू रोज, ठीक है।
कैसे की जा सकती हैं, कॉलम इंटू रोज करने लगे। तो यहाँ पे देखें बच्चों, सबसे पहले तो ट्रांसपोज लेते वक्त मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना ना उसका नाम लिखने के बाद उसके राइट कॉर्नर पे पावर पे आपने छोटा सा टी लगा देना। ये ट्रांसपोज का सिंबल है। ये मैंने देख लें, ए बड़ा है नाम और छोटा सा टी। मैंने ये नहीं लिखा ऐसे लिख के तो इसको मैं ऐसे लिख लूँ, ऐसे लिखेंगे तो ये मिस्टेक है। इसे रखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे लिख देते हैं तो वो ट्रांसपोज फिर उसका आंसर ठीक नहीं आता, कहते हैं जी हमने क्वेश्चन ठीक किया था नंबर नहीं मिले। तो आपने करना क्या है, ये ए लिखना है, इसके ऊपर राइट कॉर्नर में टी जो है ना इसका साइज छोटा होना चाहिए। और होना क्या है, राइट साइड पे क्या करेंगे, अब देखें ये कॉलम आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये कॉलम है, ठीक है, कॉलम, ये कॉलम की फॉर्म में लिखा है। तो मैंने अभी कहा कि ट्रांसपोज जब टी लिख लेंगे राइट साइड लेफ्ट साइड पे, तो राइट पे क्या करेंगे, ये जो कॉलम है ना इसे ट्रांसफॉर्म कर देंगे, यानी इसे लिख लेंगे रो की शक्ल में, ठीक है, सॉरी ये गलत लिखा गया, इसे किस शक्ल में लिख लेंगे, 0 1 एंड -2, ठीक है। ये कॉलम में था, अब ये किस में हो गया, रो में। और हुआ कब है, लेफ्ट साइड पे आपने जो मैट्रिक्स का नाम है उसके ऊपर छोटा सा टी लिखा है उस वक्त हुआ है। तो यही इसका आंसर है, एक स्टेप का आंसर है। और ये भी आमतौर पे बोर्ड पेपर में इसमें से भी क्वेश्चन आता है। आप देखें इसका अगर मैंने ट्रांसपोज लेना है तो एक मैट्रिक्स का नाम लिखेंगे, इसके ऊपर छोटा सा टी लिखेंगे, देखें ट्रांसपोज राइट कॉर्नर के ऊपर, ठीक है, पावर जिस हम कहते हैं पावर की शेप में। तो अब देखें ये जो मैट्रिक्स है ये रो की फॉर्म में लिखा हुआ है, किस फॉर्म में, रो की फॉर्म में। तो इसे हम किस फॉर्म में लिख लेंगे, कॉलम की फॉर्म में, 5 1 एंड -6। तो ये इतना सा इसका एक स्टेप का आंसर है, ठीक है। अगर हम इसका ट्रांसपोज देते हैं, सी के ऊपर छोटा सा टी लिख लेते हैं, फिर क्या करेंगे, आप देखें ये जो फर्स्ट रो है ना, देख लीजिएगा हमने रो को किस में तब्दील कर देना है, 1 2 रो की फॉर्म में, तो आप इसे यहाँ पे 1 2 कॉलम की फॉर्म में लिखना है। फिर सेकंड रो को देखना है, ये सेकंड रो है, सेकंड रो को हमने सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। एंड फिर थर्ड रो है ये वाली, इसको आपने थर्ड कॉलम में तब कन्वर्ट कर लेना है। तो ये आपका ट्रांसपोज हो गया थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट हम ट्रांसपोज नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। देखें 3 पार्ट्स और सामने लिखे हुए हैं, तो इसका ट्रांसपोज लेना है। तो अब मैं इसके ऊपर हाईलाइट नहीं करूँगा बल्कि डायरेक्ट करूँगा। 2 3 रो है, इसे किस में कर दिया, कॉलम में। 0 5 नेक्स्ट रो है, तो इसे नेक्स्ट कॉलम में, ठीक हो गया। इसी तरह इसका ट्रांसपोज अगर लेना है तो इसको ट्रांसपोज को कैसे लिखेंगे, 2 3 रो है तो इसे किस में लिख लेंगे, कॉलम में, ठीक है। फिर -4 5 रो है तो इसे किस में लिख लेंगे, -4 5 को कॉलम में। और इसी तरह एफ वाला ट्रांसपोज लेंगे तो एफ के ऊपर आप छोटा सा टी लिखेंगे, तो ये क्या है, रो है 1 2, तो इसे फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे। सेकंड रो है 3 4 और इसे सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये 6 पार्ट्स आपकी एक्सरसाइज में ट्रांसपोज के थे, क्वेश्चन नंबर 5 के शायद। तो इनको आपने सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का बोर्ड के पेपर के लिहाज से। तो इस क्वेश्चन में आप बच्चों देखिएगा कि आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई ये नीचे 1 पार्ट 1 और पार्ट 2 करना है। क्या करना है, क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए एक नाम दे दीजिए और दूसरे मैट्रिक्स का नाम बी दे दीजिए। तो आपको 2 पार्ट्स सेपरेटली सॉल्व करने हैं। फर्स्ट पार्ट ये वाला है, ए टी बार टी इज इक्वल टू ए, तो हम सॉल्व करते हैं पार्ट 1 को, ठीक है। सॉल्व इसको करते हैं, सॉल्व पार्ट 1 करने लगे हैं, ठीक है। पार्ट 1 को जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व सब है क्या, पार्ट 1 आप देखें, ए ट्रांसपोज की पावर ट्रांसपोज। तो इसका जो आंसर, मतलब आपने इस साइड को, लेफ्ट साइड को सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा ना वो ए आएगा। कैसे आएगा, सबसे पहले तो बच्चों आपने ये ध्यान रखना है कि आपने स्टार्ट कहाँ से करना है। आपको क्वेश्चन में दिया गया है मैट्रिक्स ए, क्या दे दिया गया, मैट्रिक्स ए 1 2 0 एंड 1। अब आप देखें कि यहाँ पे ए के ऊपर एक दफ़ा ट्रांसपोज है एंड फिर ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज है। तो आपने इस सवाल में सिंपली 2 दफ़ा ट्रांसपोज लेना है इस क्वेश्चन का। तो देखें सबसे पहले हम फर्स्ट टाइम आप लिख रहे हैं टेकिंग ट्रांसपोज, तो अब आप ए के ऊपर ट्रांसपोज लेते हैं तो आप क्या करेंगे, राइट साइड पे आपने चेंज रोज इनटू कॉलम्स कर देनी, जो कि अभी हमने किया है। ये 1 2 था तो क्या होगा, ये 1 2 इस तरह आ गया और नेक्स्ट रो जो है वो नेक्स्ट कॉलम की फॉर्म में आ गई। ये अभी 1 पार्ट आया, ठीक है। अब क्योंकि हमें तो क्वेश्चन में खाली ए ट्रांसपोज नहीं चाहिए, ए ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज नहीं चाहिए, तो हम अगेन ट्रांसपोज लेंगे, टेकिंग अगेन ट्रांसपोज ऑफ
ए पावर टी का, मतलब ये देखें ए की पावर टी का अगेन ट्रांसपोज लेने लगे हैं। तो जब हम ए की पावर टी का ट्रांसपोज लेंगे यानी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे, तो अब ए ट्रांसपोज तो ये लिखा, क्या मैं इसके ऊपर छोटा सा और टी लिखूँ? नहीं, इसके लिए हमें इसको स्मॉल ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो इसके ऊपर छोटा सा अगेन ट्रांसपोज लिख लेते हैं। तो अगेन ट्रांसपोज करने से क्या होगा, ये साइड बच्चों फिर अगेन इसकी जो और तब्दील हो जाएगी। 1 0 थी तो क्या होगी, यहाँ पे 1 0 ऐसे आ गई, रो कॉलम में आ गई। सेकंड रो थी, सेकंड रो सेकंड कॉलम में आ गई। ठीक है, अब बच्चे आप इसको देखें कि आपकी लेफ्ट साइड तो आप सॉल्व कर चुके हैं, ए ट्रांसपोज बाय ट्रांसपोज ही, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, जो कि हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम ए टी के बाद यानी ट्रांसपोज बाय ट्रांसपोज लिख लेते हैं। और इस तरफ देखें 1 2 0 1, देखिए 1 2 0 1 किसके इक्वल है, ए के इक्वल। यहाँ पे हम इस पूरे मैट्रिक्स की जगह पे हम ए लिख लेते हैं, क्योंकि इसका नाम क्या है, 1 2 0 1 के मैट्रिक्स का नाम क्या है, देख लें ये ए है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम लिख देते हैं लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ चुकी है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ चुकी है किसके, क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, या इसको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिखने की जरूरत नहीं, एंड पे सिंपल लिखने वेरीफाइड। ये क्वेश्चन अब वेरीफाइड जो हमने करना था वो वेरीफाइड हो चुका है। तो इसको हमने यहाँ पे लिखना था, इसको हमने लिखना था यूजिंग कौन सी इक्वेशन की थी, यूजिंग इक्वेशन 1 करके इसको सॉल्व किया था। ये आपका पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 2 करने के लिए आप बेशक इसको मिटा लें या आप इसी के साथ दूसरा कर देते हैं। चलें हम पार्ट 2 को हम यहाँ से दोबारा मिटा के कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, आप देखिएगा कि आप पार्ट 2 भी सेम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, पार्ट 2 को कर लेते हैं। पार्ट 2 को करेंगे तो क्या होगा, हम यहाँ पे इसके नीचे सॉल्व कर लेते हैं ये पार्ट 2। तो सॉल्यूशन पार्ट 2 का। ठीक है, इसमें आप देखें सेम क्वेश्चन है, वो ए वाला था, ये बी वाला है। तो आप बी से स्टार्ट करेंगे, बी इज इक्वल किसके है, आप वहाँ से देख लें बी की वैल्यू कितनी है, 1 1 2 0। एंड अब इसके बाद आप ट्रांसपोज लेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज। तो आप बी के ऊपर छोटा सा टी लेंगे। ट्रांसपोज लेने का मेथड मैं आपको बता चुका हूँ। ये जो रो थी 1 1, फर्स्ट रो ट्रांसपोज लेने से क्या होगा, ये कॉलम में हो जाएगी और सेकंड रो सेकंड कॉलम में हो जाएगी। ठीक है, तो आप जब एक दफ़ा ट्रांसपोज ले चुके हैं तो सेम स्टेप के साथ टेकिंग ट्रांसपोज अगेन ले लेना है। ठीक है, पिछला यहाँ पे इंग्लिश आपने लिख देंगे, टेकिंग अगेन टेकिंग ट्रांसपोज। तो अगेन जब टेकिंग ट्रांसपोज करेंगे तो आपके पास ये बी, ये तो टी तो इसका इसी तरह आ गया, और इसके ऊपर आपके पास आपने ट्रांसपोज इस तरह ब्रैकेट लगा के लिख लेना है। और राइट साइड पे क्या करेंगे, अगेन ये 1 2 रो थी तो अब इस तरफ का हो जाएगा 1 2 कॉलम हो जाएगा। 1 0 रो थी तो इस तरफ का हो जाएगा 1 0 कॉलम हो जाएगा। और अब ये इस 1 1 2 0 मैट्रिक्स का नाम क्या है, वो दोबारा आप देखें सेम स्टेप्स हैं जो पिछले क्वेश्चन के लिए, इसका नाम बी है। तो बाकी तो ऐसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पे इस लेफ्ट साइड आप एल लिखेंगे, तो इस तरफ आप लिख लेंगे इज इक्वल बी। और ये किसको यूज़ किया है, यूजिंग इक्वेशन 1 को यूज़ करके इसका नाम लिखा है। और जब ये हमने यही तो वेरीफाई करना था, बी ट्रांसपोज पार ट्रांसपोज इक्वल बी आता है, तो ये एंड पे आप लिख लेंगे ये क्या हो गया, आप वेरीफाइड हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, बोर्ड के पेपर में आ जाता है। तो एक्सरसाइज भी आपकी इस क्वेश्चन के साथ एंड होगी है, इसकी एग्जांपल्स आप लोगों ने खुद करनी है। और इसके अलावा बच्चों चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और इसको शेयर भी करें वीडियोस को, उसके साथ वीडियोस को लाइक भी करें। और वीडियोस को देख के क्वेश्चन को, मेन मकसद जो है ना क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, समझना है, और उसके बाद आपने खुद जो है वो क्वेश्चन कापीज़ के ऊपर करने हैं। और ताकि मुझे तो उस वक्त जो है ना वो मेरा मकसद पूरा होगा जब आप ये क्वेश्चन खुद करने के काबिल हो जाएं और अच्छे मार्क्स लें, तो फिर तो फ़ायदा होगा इस चैनल का। अगर नहीं लेते तो फिर तो आपकी वीडियो देखने का या कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, अच्छे तरीके से समझ के क्वेश्चन करने हैं, और अल्लाह करे कि आप लोग अच्छे मार्क्स से कामयाब हों। शुक्रिया।